जय हो माँ करवा चौथ। देखो कार्तिक महीना शुक्रवार, कार्तिक महीना शुक्रवार 2025 को करवा चौथ का व्रत है। शुक्रवार के दिन तो ये व्रत सौभाग्यवती सभी स्त्रियाँ करती है। शादीशुदा कंवारी भी कर सकती है, लेकिन कंवारी करवा नहीं लेती है। बाकी व्रत तो कर सकती है चौथ का। और शादीशुदा सभी सुहागनें औरतें व्रत करती है। ये व्रत सबको खुशियाँ, शुभकामनाएं, सौभाग्य, अन्न धन लक्ष्मी सबका फल देता है। सौभाग्यवती औरतें को सौभाग्य, अखंड सौभाग्य रहता है। और इसमें अन्न धन लक्ष्मी सभी की कृपा करती है। माता चौथ माता सबकी कृपा करती है, इसीलिए व्रत रखा जाता है और सभी को रखना चाहिए। देखो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, अगर कोई भूल चुको तो क्षमा करना। तो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। एक साहूकार था, उसके 7 लड़के थे और एक लड़की थी, उसका नाम था करवा। तो साथी भाई की बड़ी लाडली बहन थी, वो बड़ी प्यारी थी। साथी भाई उसको खिलाए पिलाए बिना, उसको हर मतलब बहुत अच्छे रखते थे। वो नहीं खाते थे, पहले उसको खिलाते थे। तो वो ससुराल से आई एक दिन, करवा चौथ का व्रत। अब वो ससुराल से आई तो साथी भाइयों ने कहा बहन भोजन करें, भूख लग रही है। तो भाई बहन ने कहा भैया मेरे तो करवा चौथ का व्रत है। और भाइयों को वो उदास लगी, उसको कि बहन भूख से तड़प रही है, तो उनको रहा नहीं गया। तो उन्होंने वहाँ जाके एक पेड़ के ऊपर दीपक लगा दिया और चलने लगा दी उस पर, ताकि चांद का प्रकार में वो दीपक दिखाई दे, उजाला। इसलिए एक दीपक लगा के वहाँ चलनी रख दी पेड़ के ऊपर और सितारे की साड़ी का पीछे तान दी। तो तारे मतलब तारे वाली साड़ी। और आए घर पे, बहन देख चांद निकल आया। बहन ने कहा भागी भागी गई खुश होके, भाभी भाभी चलो चांद निकल के आ गया और चलो व्रत करते हैं। तो भौजाइयों उनको पता चल गया था उनके भाई की कास्तानी के, इनके भाइयों का काम है ये सब। तो भौजाई कुछ बोल नहीं सकती, तो भौजाइयों ने कहा कि भाई साहब आप जाओ, आपका चांद निकला, हमारा चांद तो अभी देर से निकलेगा, पर आपका चांद निकला, आप जाओ। तो बहन गई, भाइयों के साथ बैठ गई। भाइयों ने कहा बहन आप जिमो पहले। तो जैसे ही वो खाना खाने लगी, पहला घास लिया, पहला निवाले में छींक होगी, छींक दिया किसी ने। तो उसने कहा भैया किसी ने छींका? तो क्या कुछ नहीं बहन, ऐसा तो छींकते रहता है, खा तो खाना। फिर दूसरा घास लिया, दूसरा आ गया साथ में, एकदम से बाल निकल गया उसमें। बहन ने कहा कि भैया बाल, ये कुछ नहीं बेटा निकल जा, कोई बात नहीं, आप तो भोजन करो। फिर तीसरा जैसे निवाला लिया तो खबर आ गई ससुराल से कि इनको अर्जेंट में जल्दी ही वहाँ बुलाया ससुराल में। तो वहाँ बुलाया बोले, तो लगी जो गई, जाने लगी। तो माँ, उनकी माँ साड़ी निकाले, बक्सा खोला, सूटकास खोला, बक्सा खोला, जो भी खोला सब में या तो ब्लैक या सफ़ेद, काली सफ़ेद कपड़े निकले। तो माँ ने कहा माँ बेटा ये तो अपशकुन हो रहा है, पर ठीक है, जो भी मातेश्वरी चौथ माता सब रक्षा करेगी और तू जा, लेकिन जो भी रास्ते में मिले उन सब के पाँव लगना। कोई भी मिले तो चाहे बच्ची मिलो, बूढ़ी मिलो या जवान मिलो, कोई भी मिलो, सबके ढोक देना, पाँव लगना। अगर कोई तेरे को सौभाग्यवती का सदा सुहागन का आशीर्वाद दे तो पल्ले के गिठान लगा लेना। तो बेटी चली वहाँ से,
तो जैसे चलते चलते रास्ते में कोई भी मिला तो रोक देने लगी, तो कोई के हट जा रोक मत दे हमारे, तो खंडा बोर्ड व्रत करें मत दे रोक हटा दे। कोई मतलब कोई ने कोई आशीर्वाद दे तो खुश रहे, कोई के खूब खाओ पियो मस्त रहो, कोई के खुश रहो, खूब अंधन लक्ष्मी हो जो, पर सुहाग सदा सुहागन का सौभाग्यवती का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। चलते चलते आंगन के पास आ गई, दरवाजे के पास, तो छोटी ननद बेटी थी, छोटी सी लड़की ननद, तो उसके जैसे पाँव ढोक दिया, उसने कहा सदा सुहागन रहो, जैसे उसने कहते उसने पल्ले में गिठान लगा के, और वहाँ गई तो वहाँ अंदर जाई गई तो वहाँ पे ऐसे सुला रखा उसको पति को, उसका पति ख़त्म हो गया, तो उसको वहाँ सुला रखा, तो सब तैयारी करी, सब रो पिटे रोवे वो कुछ नहीं, उसने कह दिया कि मैं भी मेरे पति के साथ जाऊंगी। तो सबके ऐसा थोड़ी होता है बोले, तो कह नहीं मैं जाऊंगी बोले, तो उसने ले जाने नहीं दिया उसको पति को। तो वो फिर कोई ने कहा कि ठीक है ये कह रही ऐसे करो भाई, अगर ये इसकी ज़्यादा ही जिद है तो इसको ले चलो। तो वो भी चल गई साथ में शमशान में। जब गई तो माँ तैयारी करने लगे, जलाने लगे, तो उसने कह दिया कि नहीं मेरे पति को मत जलाओ, मैं मतलब इसको तो यहीं हमारे छोटी मोटी रहने की टापरी बना दो और इसको मत जलाओ। तो कि क्यों, कि नहीं मैं मेरे पति को नहीं जलाऊंगी, मेरी चौथ माता मुझे मेरा सुहाग देगी। तो कोई के पागल है, कोई के क्या है, ऐसा होता है क्या, तो उसको विश्वास था पूरा। तो कोई बड़े समझदार भी लोग रहते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है इसकी इच्छा है ज़्यादा ही ये मान ही नहीं रही, तो छोड़ चलो ये रहने दो इसको। तो उन्होंने वहाँ एक टापरी बना दी पूछ की, और वहाँ उसको सुला दिया, वहीं रहे। उसने वहाँ एक तुम्बी का बीज डाल दिया पास में, रोज़ उस तुम्बी के बीज में पानी डाले, रोज़ डेली उठे, उसके पति को नहलावे धुलावे और तुम्बी के पेड़ में पानी डाल दे, और धीरे धीरे तुम्बी का पेड़ उगा बड़ा हुआ पूरी टापरी पे तुम्बी का बेल छागी। और वो लगी रोज़ पूजा करे, मतलब उसके पति को नहलावे धुलावे तैयार करके नाले धोले बैठी रहे, उसकी छोटी ननद लेके आ जाए खाना खा ले, उसकी ननद आती जाती रहे वहाँ पर, छोटी वाली जो खाना के लिए आवे जो खा ले और वहीं रहे। फिर धीरे धीरे हर महीने की चौथ आई, जैसे अगस्त या अगन महीने की चौथ आई, फिर पोष की आई, फिर बड़ी चौथ आई महा महीने की। तो पाँव पकड़ लिया उसने, माँ मुझे सुहाग दो, तो कि दूर हट जा, सद घनी भूखाड़ी दूर हट, खांडा पोटा व्रत कर वाली दूर हट, पति का प्राण ले वाली दूर हट, मैं नहीं दे सका था सुहाग, तई बड़ी बड़ी चौथ आएगी वह देगी। फिर हर महीने नियम से व्रत कर जेना, वह दे सके मैंने दे माँ बोले। फिर का चैत्र की चौथ माता आई, फिर बैसाख की बड़ी चौथ आई, तो उन्हें पाँव पकड़ लिया, माँ मुझे सुहाग दे, तो के सब घनी भूखा रही तू, तो कहीं सुहाग दूँ, खांडा बोरा व्रत कर वाली कहीं सुहाग दे बताई, भैया की लाडली तो मैं तो ठीक है भाई, हाथ जोड़ ले माते सरी, सुहाग तो देना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि बड़ी आएगी उससे मांग जे। फिर जेठ आया, सावन आया, फिर भादव की बड़ी चौथ माता आई, तो उनसे फिर पाँव पकड़ लिया उसने, माँ आप तो दे मेरे को सुहाग, कि नहीं मैं नहीं दे सकूँ, कार्तिक की आएगी वही देगी तई करवा चौथ, मैं सुहाग नहीं दे सकूँ, लेकिन नियम से करती रहीजे, तू तो घनी भूखा रही है, भैया की लाडली सात भैया की लाडली बहन है, तई कहीं सुहाग दे वहाँ बोले। तो कि माँ देना तो पड़ेगा, तो कि बड़ी वाली आएगी उससे मांगिए। आई फिर चली, फिर आसोज आया, आसोज की चौथ माता आई, माँ से कि माँ सुहाग दे, तो उनने कहा कि 16 श्रृंगार तैयार रख जे और नियम से पूजा कर जे, बड़ी चौथ माता आएगी उसका पाँव पकड़ लीजिए, तो वह दे सके तो सही। तो कार्तिक महीना आया, तो उसने करवा चौथ का व्रत रखा,
16 श्रृंगार उसकी ननद आई जो उनसे कहा कि भाई 16 श्रृंगार ला के तैयार करना, सारा सामान ला के दे देना मेरे को। जो वो उनकी ननद गई घर पर तो छोटी ननद ने बोला माँ से, माँ भाभी ने सब 16 श्रृंगार का सामान मंगाए। तो माँ ने कहा कि पागल होगी गई वाह, और ठीक है माँ ने, उनने बेटी ने कहा मम्मी ला दे। तो माँ ने कहा चलो ठीक है अब लाता। जो सारा 16 श्रृंगार का सामान लाके उसको दे दिया, वो उसकी ननद माँ लेके चल गई। तो फिर जैसे शाम पड़ी, सारी तैयारियां कर ली उन्होंने, जैसे चौथ माता आई पाँव पकड़ लिया, पाँव छोड़े नहीं कि हाथ पट्टा पाँव पट्टा बन रहा चौथ माता के नासी गुस्सों में, क्रोध में ही, विकराल रूप में। तो के छोड़ पाँव, घनी बुखारी पाँव छोड़, सात भैया की लाडली पाँव छोड़, खंडा बोड़ा व्रत कर वाली पाँव छोड़। तो हमने कहा नहीं छोड़ू माँ, अगर भूल हुई मार से भूल हुई तो क्षमा चाहिए, और हाथ जोड़ूँ आँखों डोक दूँ आपके, क्षमा मांगूँ, कोई भी भूल हो तो क्षमा करो, पर मैं ही मालूम नहीं थी गलती होगी है, तो अब क्षमा करो, पर हमारा पति को जीवित करो और मैं अखंड सौभाग्यवती बनाऊँ। तो चौथ माता को गया आई, चौथ माता ने कहा ठीक है, जैसे तुम भी को कलश भरे तो तुम भी डाली, उनको पानी को छिड़काव लगाए उनके पास में हो, तुम भी को पेड़ बार के तो जो से तुम भी ले उनको छिड़काव लगाए नहीं, जैसे को पति मल्ड खा के कल्ड खा के और उठ के बैठे हो गए कि मैं घनी नींद आई, कि घनी नींद नहीं आई ते चल गया था। तो चौथ माता ने सुहाग दियो, तो कि माँ सुहाग तो दे दियो, पर मेरे उमा कहाँ, मारी कौन माने गो। तो टापी के दियो लाठी चौथ माने, तो वहाँ मेल खड़ो हो गयो और खूब अंधन लक्ष्मी हो गयो, और फिर जा तो अंधन लक्ष्मी सुहाग सब दियो। और चौथ माता तो चली गई और तैयार होके सज धज के व्रत करो बढ़िया। उनका पति से की कि आप घना धन में नहीं सोया, आप हमेशा के लिए सो गया था, पर माते से चौथ माता आपको टूटी, तो सदा सबको टूट जो माँ, सबकी रक्षा कर जो। तो इतने में दूसरे दिन सुबह उसकी ननंद रोटी लेके आई, तो रोटी लेके आई तो वहाँ देखियो कि टापरी कहाँ गई, इधर देखे उधर देखे, कहीं टापरी नजर नहीं आ रही चौथ करवा की, मेरे भाई भुजाई की। तो देखो तो मेल खड़ो, वहाँ करवा बैठी खिड़की में खड़ी खड़ी इंतजार करे ननंद को। तो वहाँ उनने आवाज़ लगाई भाई सा यहाँ आओ। फिर वहाँ अंदर गई, सोना चांदी हीरा मोती उनको भाई झूला में झूल रहे हो, भौजाई बैठी, बड़ा चौथ माता की बहुत मेहरबानी, बहुत कृपा होगी, चौथ माता बहुत टूटी होना है। तो फिर उनने वहाँ खबर भिजवाई कि ऐसा घर जा जो आप, और आप पिताजी माताजी से सास ससुर से कीजो कि माए लेवा आवे। तो वहाँ जाके उनने छोटी बहन ने की के पिताजी माताजी आप भैया बढ़िया हो गया, और वहाँ मेल खड़ा हो गया, आप उनको लेने चलो गाजा बाजा से। तो उनने कहा है पागल है गई, मरिया वो भी कोई जिंदा होता होगा है, और मजाक बना रही, बोले ऐसा थोड़ी हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं आप चलो देखो और उनको लेके आओ। तो करवा उनके पति के साथ बढ़िया बैठे, उनके पिताजी माताजी गाजा बाजा सब ले गए ना, पे ढोल नगारा से उनको सामू लिए घर लाए। चौथ माता की कृपा हुई सब पे, और चौथ माता उड़ाई टूटी, ऐसे सबे टूट जो, करवा के साथ टूटी ऐसे सबे टूट, कोई में टूट जो, और उनको बाद में टूटी ऐसे सबे टूट जो। मातेश्वरी सब पे कृपा बना के रखना चौथ माता। और अगर मेरे कहानी किसी को अच्छी लगे, पसंद आवे, तो लाइक कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना। जय हो चौथ माता की।